तो अब हम लोग देखते हैं डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड इन लेवलिंग, मतलब लेवलिंग करते हुए टाइम में हम लोग को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ माने दिक्कतें, परेशानी, क्या क्या परेशानी हम लोग को आ सकती है, मतलब कर रहे हैं और करने में दिक्कत आ रही है, हम सही से रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं ना, तो या जो हम लोग का जो रूल है वो उस हिसाब से फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो उसको रूल को फॉलो करना भी ज़रूरी है, तो एरर आ जाएगा, है ना। तो क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं, तो इन सब को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला ऊपर यहाँ पे लिखा है कि व्हेन दी स्टाफ इज़ टू नियर दी इंस्ट्रूमेंट, है ना, द स्टाफ इंस्ट्रूमेंट के काफ़ी नज़दीक हो तो क्या दिक्कत आएगी, है ना। आप थोड़ा सा सोचिए कि स्टाफ अगर बहुत नज़दीक होगा इंस्ट्रूमेंट से तो आपको दिक्कत क्या आएगी उससे। ऐसे तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नज़दीक है तो और बहुत अच्छा है कि हम रीडिंग ले लेंगे, है ना। तो उससे ये चीज़ होता है कि जैसे स्टाफ को आपने देखा होगा कि इसका वीडियो भी गया होगा आप लोग के पास, तो उसमें जो है 0 से 4 मीटर तक इस पर मार्किंग होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 है, यहाँ से लेकर 4 मीटर तक है, और ये 0 से 4 मीटर के बीच में जो है ऐसे रहता है, ऐसे 1.1 है ना, इधर भी 1 इधर भी 1, फिर इधर 1.2 इधर 1 इधर 2 है ना, इधर 1.3 तो इधर 1 इधर 3, इस टाइप का रहता है। मान लो कोई यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे 4.5 होगा, ये 4.5 ये 4.5 है ना, ऐसा लिखा हुआ होगा। आगे में ऊपर में इसके 4.6 होगा, तो 4/6 होगा। तो इस अगर बहुत नज़दीक ये होगा ना अपना लेवल जो है, तो क्या होगा कि उधर से जब देखोगे टेलीस्कोप में तो ये सब लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, इसके बीच में जो सिर्फ लाइन होता है ऐसे ऐसे नहीं छोटा छोटा किया रहता है, सिर्फ वो दिखाई देगा। तो सिर्फ ऐसे ऐसे कहीं पे इसको मान लो कि इसको जूम करके हम देखते हैं कि जूम करके यहाँ पे 4.5 है, ये 4.6 है, इधर ये 4 और 5 है ना, और इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे 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 होते हैं 5-5 mm के, है ना, बहुत सारे होंगे। तो इस अगर यहाँ पर सिर्फ आपको बीच का ये चीज़ दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ इस छोटे छोटे ऐसे बैंड को देख के आप क्या पढ़ पाएंगे कि इसका क्या वैल्यू होगा। हमको अगर ये दिख जाए, ऐसा अगर बड़ा ऐसा ये दिख जाता है, तब तो हम समझ पाते हैं कि अच्छा यहाँ पे 4.5 था, इसके ऊपर क्या रहा होगा, तो 4.505 रहा होगा, है ना, इस तरफ से फिर 4.510 रहा होगा, 5 mm का होता है, तो इस हिसाब से तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बीच का चीज़ दिखाई दे, जूम एकदम बगल में रखोगे, एकदम जूम बगल में दिख जाएगा, तो सिर्फ इतना दिखाई देगा आपको, है ना। तो उससे आप ये नहीं पता है कि इसके ऊपर क्या रीडिंग था, उसके नीचे तक क्या था, है ना, तो ऊपर रीडिंग का कुछ दिखेगा ही नहीं, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि रीडिंग क्या है। और बहुत थोड़ा दूर कर देने पे क्या होगा कि इतना बड़ा दिख जाता है, ये पूरा एक साथ दिखता है, तो आपको समझ में आ जाएगा 4.5 के ऊपर ये चीज़ है, तो उसको क्या पढ़ना है हमें, है ना। तो कितना ऊपर है तो उसे गिन लेंगे, उतना पढ़ लेते हैं हम लोग रीडिंग। या फिर यहाँ पे दिख जाएगा इतना, ये जूम करके 4.6 के आसपास का रीडिंग है, ऊपर कितना नीचे कितना उससे हम पता लगा लेंगे। बीच का दिख जाएगा अगर, तो ये दिक्कत आ जाती है, हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे, है ना हम लोग। तो उसके लिए क्या होता है कि आप ये कीजिए कि जो आदमी ये स्टाफ पकड़े हुआ है उसको बोलिए कोई ऐसा चीज़, खास करके कोई पेपर ऊपर, उसको यहाँ पे रख के बोलिए कि आप जो है इंस्ट्रूमेंट के लेवलिंग स्टाफ के ऊपर ये पेपर को ऐसे रखिए, है ना, और आप लेवलिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उससे देख रहे हैं, तो ये पेपर को बोलिए कि ऊपर नीचे करने के लिए, है ना, पेपर को थोड़ा ऊपर करेगा या नीचे करेगा, तो पेपर जैसे आपको ऊपर नीचे करता हुआ दिखने लगेगा, तो आपका जो क्रॉस हेयर के थ्रू जो है पेपर का जो टॉप है ये जैसे एकदम क्रॉस हेयर के लॉन्ग आ गया, तो आप उसको बोलिए कि स्टॉप कर दीजिए, पेपर को अब नहीं मूव कीजिए, है ना। आप बोल दीजिए कि हमारा रीडिंग वहाँ पर जा रहा है। अब वो स्टाफ जो पकड़े हुआ आदमी होगा वो देखेगा कि पेपर के पास, क्योंकि उसको तो सब दिख रहा है ना, उसको तो उसके हाथ में तो पूरा 0 से लेकर 4 मीटर तक का पूरा रीडिंग है, तो वो पेपर को यहाँ पे ये देख लेगा कि पेपर का ऊपर टॉप जो है किस जगह पे टच किया था, वो पेपर हटा लेगा और वो पढ़ लेगा कि 4.5 से वो कितना ऊपर था, है ना, तो वो रीडिंग पढ़ के अपने से पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि अगर बहुत नज़दीक हो, या आप भी कीजिएगा तो आपको भी दिक्कत होगा, तो इस तरह से कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ है कि मूव करा दीजिए, है ना। जो आप लोग देखे होंगे कि जो टारगेट स्टाफ जो था उसमें भी टारगेट को मूव कराते थे ना, तो वहाँ पे बहुत दूर था, धुंधला दिखने की वजह से टारगेट मूव कराते थे। जब नज़दीक हो गया तब भी ये दिक्कत आती है। तो नज़दीक है तो कोई बात नहीं, पेपर ही आगे पीछे करोगे तो पेपर दिखता रहेगा। पेपर जहाँ पे क्रॉस हेयर के साथ दिखने लगेगा तो आप बोलिए कहाँ रुक जाओ, और वो पेपर को हटा के वो देख लेगा क्या रीडिंग था, है ना। तो ये डिफ़िकल्टी आती है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हमें पता होनी चाहिए ना कि इस डिफ़िकल्टी को कैसे दूर करेंगे। या फिर आप उल्टा देखो, आई पीस की तरफ से न देख के आप जो है इधर ये आई पीस है ना, और ये इधर ऑब्जेक्टिव साइड है ना, ये ऑब्जेक्ट साइड है, इधर ये आई पीस है, तो आप उल्टा कर दो, आप इधर से देखो, इसकी तरफ से देखो, आई पीस जो है स्टाफ की तरफ होगा, तो थोड़ा सा छोटा होकर दिख जाता है। उल्टा दिख रहा नहीं पे थोड़ा छोटा दिख जाता है, तो आपको जो है जूम आउट हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप जो है रीडिंग हो सकता है कि आपको ये नंबर के साथ दिखने लगेगा, तो आप खुद ही पढ़ लोगे, है ना। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से कर सकते हैं।
तो ये अगर हम लोग को इंस्ट्रूमेंट बहुत नज़दीक हो स्टाफ के तो ये दिक्कत आती है। इसको इस तरह से हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब जो है हम अगला दिक्कत को देखते हैं। ये दिक्कत है लेवलिंग अक्रॉस ए लार्ज पॉन्ड या लेक। नदी वाला केस तो हम लोग देखें, वहाँ पर रेसिप्रोकल रेंजिंग करना था, रेसिप्रोकल लेवलिंग करना था, रेसिप्रोकल रेंजिंग भी पढ़ना था, है ना हम लोग चेन सर्वे में, उसमें भी उसी तरह किए थे, वो याद ही होगा। तो उस तरह इसलिए वो या बार बार आ जा रहा है ज़बान पे। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग जो है यहाँ पे हम लोग को करना था नदी के केस में। अगर पॉन्ड आ जाता है, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है हम लोग को कि ये ज़मीन है हम लोग की, और ये बीच में बहुत बड़ा पॉन्ड आ गया। छोटा पॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा क्योंकि हम लोग को बराबर जगह पे BS और FS लेना पड़ता है ना। तो अगर ये बहुत बड़ा पॉन्ड है तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा है कि इधर BS लिखा है, FS लिया है ना। तो इधर जो है इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, BS FS ले लिया, लेकिन इस यहाँ से इसके बीच में जो है कोई इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं हम, पोकल के बीच में नहीं रख सकते हैं कि यहाँ से BS आई, इधर FS लिया जाए, कि यहाँ से RL उधर ट्रांसफ़र हो जाए। इस जगह का मान लो अब तक जो है यहाँ से लेवलिंग करते हुए आ रहे थे, तो यहाँ तक RL तो कैलकुलेट हो गया इस जगह का। अब जो है इस एंड से उस एंड तक RL कैलकुलेट करने के लिए इसके दोनों RL पता चलना चाहिए ना। अगर इसका कैलकुलेट हो चुका है, इसी से रिलेट करके ना हम इसका भी RL निकालेंगे। तो उसके लिए एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखना होगा हम लोग को, एक रीडिंग इधर लेना होगा, एक रीडिंग इधर लेना होगा, और वो भी इन दोनों के बीच में हम लोग को रखना होगा कि तो डी सेम रहे, ताकि एरर भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम लोग को बता भी दिया गया जा चुका है कि पॉइंट बहुत चौड़ा है ना, पॉइंट बहुत चौड़ा है तो एरर आएगा, कर्वेचर की वजह से भी एरर आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बढ़ जाएगा। तो क्या किया जाए बताइए, सोचिए यहाँ पे कि पॉन्ड है और तो ये नदी वाला केस है, तो आप बोलिएगा कि नदी में जैसे करते थे वही कर लेंगे, है ना। क्या ऐसा लग रहा है कि जो नदी में करते थे रेसिप्रोकल रेंजिंग वही कर लेंगे? तो इसमें क्या है, ये बहुत आसान है। इसका ट्रिक ये है कि जो पॉन्ड होता है उसका पानी शांत होता है, और शांत पानी का क्या होता है, लेवल सेम होता है। तो अगर इस पॉइंट का RL हम लोग को पता चल गया है तो इस पॉइंट का अपने आप ही RL हम लोग को पता चल गया है। बशर्ते ये होना चाहिए कि इस पॉइंट, ये पॉइंट वो पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ पे पानी जस्ट टच कर रहा है ना। और ये पॉइंट भी वो होना चाहिए कि उस एंड पे पानी जस्ट जहाँ पे टच कर रहा है, तो हम इनको उस पॉइंट, वो पॉइंट लेना होगा हम लोग को, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग कि एक खूंटा जो है यहाँ पे ऐसे ज़मीन पे गाड़ देते हैं, और वो खूंटा का जो ऊपर वाला हिस्सा होना चाहिए वो पानी के ऊपर जस्ट टचिंग हो, है ना। इसीलिए खूंटा गाड़ते हैं कि हम वहाँ पे लेवलिंग स्टाफ रखें, तो हमें पता चलना चाहिए कि एकदम पानी को सटा हुआ लेवल पे हम खूंटा स्टाफ रख रहे हैं। तो खूंटा गड़ा हुआ रहेगा तो खूंटा के ऊपर रखोगे, आप दबा कर पकड़ सकते हो। ऐसे पानी के ऊपर तो नहीं ना रख सकते थे, दिक्कत होता, थोड़ा सा धंस ही जाता अंदर में। इसलिए ये खूंटा दोनों तरफ गाड़ देते हैं, पानी से जस्ट टचिंग। तो अब इधर से लेवलिंग करते हुए आप आओ, इस पॉइंट का बस पानी की इस सतह का पता चल गया लेवलिंग, उधर भी सतह का लेवल वही होगा। तो बस यहाँ से आप फिर रीडिंग लेना शुरू कर दो, इसका पता चल ही गया, फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है ना, ये बहुत ईजी था। नदी में ये काम क्यों नहीं करते थे हम लोग, क्योंकि नदी में जो है पानी जो है वो वाइडिंग इसका होता है ना, कभी बहुत तेज़ होता है, कभी चला हुआ, उस पर भी ऊपर नीचे करता हुआ वेव उसका बनता रहता है। तो चलता हुआ पानी का लेवल सेम नहीं हो पाता है ना ज़्यादातर, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे पॉन्ड के लिए तो बहुत इजी के था, जब लेवल सेम ही है तो हम कर लेते हैं। एक ये चीज़ भी अगर पॉसिबल था कि अगर इधर से जो है, नहीं वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं था, है ना, कि हम लोग को बीच में रखना ही पड़ेगा। अगर दो का भी लेवल का डिफरेंस जानना है तो हमें बीच में रखना पड़ेगा। अगर मान लो कि एक ये चीज़ था कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रख के एक रीडिंग हम डायरेक्ट यहाँ लेते हैं और एक रीडिंग जो इस तरफ कोई पॉइंट रहा होगा, दोनों सेम अगर हो जाता तो वो हम लोग ले सकते थे, है ना। कि एक रीडिंग जो है अभी वो ये हो गया, मान लो कि इंस्ट्रूमेंट ऐसा जगह पे हम फिक्स करते हैं, मान लो कि यहाँ से यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर लेते हैं इस जगह पे, है ना, और एक रीडिंग यहाँ पे नदी के इस पार वाला जगह है वहाँ रीडिंग ले लेते हैं, और एक रीडिंग जो है नदी के एकदम इस पार सेम डिस्टेंस पे, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे इधर रीडिंग ले लेते हैं, तो भी ये चीज़ ख़त्म हो सकता था। लेकिन ये बोल रहा है कि पोखर बहुत चौड़ा है, तो बहुत चौड़ा, तो ये जितना डिस्टेंस होगा इसके उस तरफ उधर उतना डिस्टेंस पे कोई जगह फ्री होगा कि नहीं है, कि वहाँ पर कोई शहर बसा हुआ है कि कोई दूसरा ऑब्स्टेकल है, ये हमेशा फ्री नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये चीज़ बताया गया, है ना। ये और भी आसान है, नदी का लेवल तो सेम ही है, इधर का निकल गया तो उधर का भी निकल जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई कि अगर पोखर आ जाएगा तो क्या होगा। तो दो ऑब्स्टेकल हम लोग देख लिए हैं। अब तीसरा जो है लेवलिंग अक्रॉस ए रिवर, तो ये तो ऑब्स्टेकल हम लोग पहले से ही जान रहे थे, है ना, कि इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग करनी होगी अगर नदी चौड़ा है बहुत। तो
ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ अभी बात कर रहे थे वही बात वहाँ पर लिखा हुआ होगा। अब ये चौथा ऑब्स्टेकल है लेवलिंग अक्रॉस ए सॉलिड वाल। मतलब अगर हम लोग लेवलिंग कर रहे हैं, बीच में कोई वाल आ गया, बहुत लंबा वाल है, मान लो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आ गया, तो उसका तो इंड बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा, है ना। तो हमें कैसे भी नदी है मतलब उस वाल को पार ही करना पड़ेगा, ऊपर से ही क्रॉस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आगे की तरफ चले जाओ, वाल ख़त्म हो जाए फिर घूम के चले आओ, है ना। तो वैसा तो है नहीं, मान लो उस टाइप का केस है। और ऐसे भी ऐसे टाइप का केस नहीं भी है, तो वाल थोड़ा भी लंबा हुआ तो हम क्यों उधर जाएँ लफड़ा करने, बहुत दूर जाएँ, हम वहीं पे कुछ ऐसा इस ऑब्स्टेकल को वहीं पे ख़त्म कर लेते हैं ना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये है इसका करने का तरीका है कि मान लो कि ये हम लोग का वाल है, दीवार का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है हम लोग को, ये वाल की चौड़ाई है, ये जो दिख रहा है, ये जो है ना, ये EF या CD जो है, ये वाल की चौड़ाई है, इतना चौड़ा वाल है, वाल का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, वाल का लंबाई नहीं दिखा रहा है इसमें, है ना, विड्थ वाइज दिख रहा है। और ये हम लोग का ज़मीन है इस टाइप का, ये हम लोग का दिख रहा है। तो वाल है तो उसके उस तरफ ज़मीन का क्या लेवल है यहाँ पे, और इस तरफ ज़मीन का क्या लेवल है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बराबर हो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक बार यहाँ पे मतलब इधर से मान लो हम लोग लेवलिंग करते हुए आते हैं, एक बार जो है स्टाफ को जो है दीवार के यहाँ पे जड़ पे रखते हैं, इस जगह पे, और रीडिंग इधर ले लेते हैं ना। तो इसके जड़ का हम लोग को लेवल पता चल गया, है ना। यहाँ पे मतलब इधर से लेवलिंग करते हुए आ रहे हैं, अगर दीवार के जड़ पे यहाँ पे हम स्टाफ रख दिए, तो जो रीडिंग होगा उधर के रीडिंग से माइनस कर देंगे, इस पॉइंट का ए पॉइंट का हम लोग का RL पता चल गया ना। तो इस एक पॉइंट ज़मीन का बेस जो है उसका, इस तरफ जो बेस है उसका RL पता चल गया। अब क्या करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, दीवार का हाइट, वो हम मेज़र कर लेते हैं। तो वो मेज़र करने के लिए आप लेवलिंग स्टाफ भी यूज़ कर सकते हो। 4 मीटर का स्टाफ होता है, मान लो 4 ही मीटर हाइट है, तो उसी से मेज़र कर लेंगे। उससे कम है तो और अच्छी बात है, उसी से मेज़र हो जाएगा। उससे ज़्यादा भी है तो उसके थ्रू उसको हेल्प से हम 2 बार ऐड करके हम उसको लेवल जान सकते हैं। तो दीवार का हाइट जो है हम लोग यहाँ पे ये मेज़र कर लेंगे। इसका RL पता चल गया तो दीवार के इस एंड का हम लोग को ई जो पॉइंट है उसका हम लोग को लेवल पता चल गया। अब दीवार का ये चीज़ तो सेम ही होगा, ये लेवल ही होगा, नहीं हो भी होगा तो हम ऊपर चढ़ चुके हैं तो हम देख लेंगे कि लेवल है कि नहीं। तो ये ई पॉइंट का पता चल गया, तो ये इधर जो इंड है ये F है, तो उसका भी लेवल पता चल गया। अब क्या करेंगे, दीवार के फिर इस इंड का जो है, इस इंड का ये हाइट हम लोग मेज़र कर लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है दीवार के दोनों तरफ मिट्टी जो है एकदम बराबर ही लेवल पे हो। कभी यहाँ पे ऐसे भरा हुआ भी रह सकता है, या हो सकता है यहाँ पे गड्ढा रहा होगा ऐसे, है ना। कभी कभी नीचे तो इधर इस तरह से पानी भी होता है, पोखर उखर रहता है वो जगह पे, है ना। तो दीवार से सटा हुआ वो जगह पे, दीवार से सटा हुआ नाला बह रहा है, ऐसा भी होता है। तो क्या करेंगे कि हम इधर जो भी मान लो कि यहाँ पे मिट्टी ही था, कोई अदर लेवल तक ऐसे मान लो ऐसे चढ़ा हुआ था, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इधर तो सेम ही अगर था लेवल, तो एक बार इधर का मेज़र कर ही लिए हैं, तो उधर भी अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सेम ही लेवल पे। इधर का RL पता चल गया, इधर का भी पता चल गया होगा, तो ऐसा कंडीशन नहीं होता। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि दोनों तरफ से लेवल सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये कंसीडर करके हमको चलना है। तो हमको ई का लेवल पता चल गया तो F का भी ये इस पॉइंट का भी लेवल पता चल जाएगा। उसके बाद फिर इस तरफ भी दीवार का यहाँ से इसके जड़ तक का हाइट पता कर लेंगे लेवलिंग स्टाफ की हेल्प से, या अदर किसी भी मीटर उटर से हेल्प से मेज़र कर लेंगे, है ना। तो इस पॉइंट का जो ये B पॉइंट है, दीवार का जड़ जो इस तरफ है, उसका लेवल पता चल गया हम लोग को। इसका लेवल पता चल गया तो एक बार यहाँ पे फिर से स्टाफ रख के और इधर ये बैक साइड ले लेंगे, इधर फिर इधर ये जो पॉइंट होगा उधर हम फोर साइड ले लेंगे। अब इधर कंटिन्यू कर सकते हैं हम आगे, है ना। फिर इधर इसका RL पता चल जाएगा, फिर आगे का RL पता चल जाएगा, इसी तरह हम कंटिन्यू कर सकते हैं, दीवार पार हो जाएगा हम लोग का। तो ये तरीका होता है। तो उसके लिए है कि यहाँ पे इस तरफ भी जो है, यहाँ पे भी हम लोग को दीवार के जड़ में एक खूंटा गाड़ देना चाहिए। यहाँ जो दिख रहा है ये खूंटा गाड़ा हुआ है और वो ज़मीन के सरफेस से टच कर रहा है, इधर भी खूंटा गाड़ा हुआ है और ज़मीन के सरफेस पर टच कर रहा है। इसलिए वो इसलिए होता है कि समझ में आ जाएगा कि इस जगह का लेवल ले रहे हैं। नहीं तो दीवार से टचिंग वाला ज़मीन का बहुत सारा आगे भी जगह होता है, पीछे भी होता है, थोड़ा सा खसक जाओगे तो लेवल का डिफरेंस हो जाता है। इसलिए खूंटा गाड़ के और उसी जगह से दीवार का हाइट भी जानते हैं। फिर उस तरफ भी खूंटा गड़ा हुआ होता है, और दीवार का हाइट भी उसी खूंटे के लेवल से करते हैं, स्टाफ भी वहीं पर रखते हैं खूंटा पे ही। तो ये चीज़ है, इस तरह से हम लोग को निकालते हैं। यही बात यहाँ पे समझाया होगा कि ये जो है RL ऑफ E जो होगा वो RL ऑफ A जो हम लोग कैलकुलेट कर लिए इस A पॉइंट का, उसमें से AE जो दीवार का हाइट है ये ऐड कर दिए, तो हम लोग का RL ऑफ E पता चल गया। और उतना ही RL ऑफ F भी होगा, नहीं भी होगा F सेम होगा तो हम उधर जो है सेम लेवल वाला पॉइंट ऐसे को यहाँ पे तख्ता रख के एकदम लेवल रख के हम ये देख लेंगे उधर जो पॉइंट है उसका क्या लेवल है ना। E पता चल गया है तो उधर का कोई अगला पॉइंट जो होगा E के लेवल का ही उस पर मार्क कर देंगे। फिर वहाँ से हम दीवार के ये इधर का हाइट पता कर लेंगे, है ना। मान लो कि वो ये B है और वो F है तो BF हो गया, ये BF। तो RL ऑफ B क्या होगा इस पॉइंट का
कि इस लेवल में से दीवार का ये हाइट घटा देंगे तो आर एल ऑफ बी निकल गया। एक बार आर एल ऑफ बी निकल गया तो इधर हम फिर लेवलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बात दिखा रहा है, एक बार बी का आर एल निकल गया तो हम आगे फिर एच आई निकाल लेंगे और फिर उससे अगले पॉइंट का आर एल निकाल लेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस है। अगर दीवार आ जाता है कोई लंबा दीवार तो उसको हम लोग को आगे, उसके आगे भी हम लोग आर एल निकालना है, लेवलिंग करना है। तो ये इस विधि से, ये हम लोग वैसे भी कॉमन सेंस भी लग ही रहा था, यही काम करेंगे, है ना, जाहिर सी बात है, और क्या करेंगे। तो इस तरह से करके हम लोग अपना कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं। और ये बता दिया गया है कि अगर नहीं भी अब वहाँ पर दिमाग काम किया तो अपना ये समझ सकते हैं इस तरह से दूर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर वाल होगा तो क्या करेंगे। फिर पाँचवा है कि व्हेन बेंचमार्क इज़ एबव द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो हम लोग बताया था कि जब जो रोड डिपार्टमेंट वाले हैं या फिर इरिगेशन वाले हैं, ये लोग बेंचमार्क जो बनाते हैं, परमानेंट बेंचमार्क, वो बहुत सारे जगहों पे, जैसे नहर है तो नहर का जो ये है, ऐसे कोई पुल है, पुल के ही स्लैब पे ही लिख देते हैं कि उस स्लैब का जो बेंचमार्क होगा, मतलब आर एल होगा, तो वहाँ पे लिख देते हैं कि ये बेंचमार्क है, इसका आर एल इतना है। तो मान लो कि कोई जो है इरिगेशन विभाग वाले या रोड वाले ने कोई ब्रिज बनाया होगा और ब्रिज का जो है, ब्रिज का ये जो ये ब्रिज का स्लैब है ना। अब मान लो कि इस जगह पे, स्लैब की इस जगह पे उन्होंने बेंचमार्क बनाया है और उसका आर एल वहाँ पे लिखा हुआ है, वो 100 लिखा हुआ है, इसने मान लिया कि 100 ही उन्होंने लिखा होगा, हालांकि कोई एग्जैक्टली 100 तो होता नहीं है, वो समझाने के लिए, ईजी समझाने के लिए 100 बता दिया है कि इस जो ब्रिज का ये स्लैब है उसका ये जो लेवल जो है, स्लैब का लेवल, उसके बेस का लेवल वो 100 है समुद्र तल से, है ना। तो अब क्या है कि बोल रहा है यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पे हम लोग का होगा, और ब्रिज का जो स्लैब होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, हम ब्रिज तो बना ही जाता है कि ज़मीन के ऊपर से उसको निकालना है। तो ये हम लोग का ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर 2 मीटर हाइट ऊपर हो सकता है। और तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है ये कम दिख रहा है, और ये जो है बेंचमार्क जहाँ से हमको रीडिंग लेना है वही ऊँचे वाले जगह पे है। तो ये हम फर्स्ट ही क्लास में हम लोग बताए थे कि जब कभी ऊँचे वाले जगह का रीडिंग लेना हो वहाँ पे बैक साइड या कुछ भी, तो उसका तरीका है कि ये स्टाफ को आप उल्टा कर दीजिए, है ना, 0 वाला पॉइंट को उस तरफ टच कर दीजिए ऊपर में, और जो 4 मीटर वाला पॉइंट है ये नीचे रहेगा ना, स्टाफ उल्टा ऐसे लटका देंगे। तो ये जो अब जो बैक साइड होगा वो ऊपर से 0 से ये जो डिस्टेंस आएगा, है ना, वो डिस्टेंस वो बैक साइड होगा, और इसको हम लोग निगेटिव बोलेंगे, है ना, कि माइनस इतना रीडिंग है। अब तक क्या करते थे हमेशा हम लोग कि बैक साइड से, जैसे ये जो ये यहाँ मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या करते थे कि ये बेंचमार्क में से ये बैक साइड जोड़ते थे तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाता था। अभी क्या करना होगा हम लोग को कि इसको हम लोग निगेटिव बोल दिए हैं, तो अभी भी हम लोग जोड़ेंगे ही, लेकिन निगेटिव रीडिंग होगा तो अपने आप घट जाएगा। तो इसका जो लेवल होगा उसमें से ये रीडिंग माइनस, मतलब मान लो कि ये -1 आया आंसर, -1.00, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा इसका, ये बेंचमार्क इसका 100 था और ये रीडिंग आया 1 मीटर, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा 100, और ये उससे कम है, 1 मीटर कम है तो ये 99 हो जाएगा, 99, है ना। तो काम वही करेंगे ऐड का, बस उस रीडिंग को माइनस बोल देंगे, तो उससे क्या होगा कि हम काम वही प्लस का करेंगे, लेकिन रीडिंग माइनस में ले लिए थे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा, है ना। उल्टा रीडिंग लेते हैं ऊपर की चीज़ का तो हम लोग उसको माइनस लिख देंगे, और काम वही करेंगे, बैक साइड को ऐड करते हैं और जो है फोर साइड को हम लोग माइनस करते हैं, काम वही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हम ये बेंचमार्क प्लस जो रीडिंग होगा तो वो करते हैं, तो ये 100 और ये रीडिंग है -1, तो 100 - 1 इसका 99 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग कॉन्सेप्ट से दिख रहा है कि ऊपर वाला पॉइंट का बेंचमार्क अगर 100 है तो उसके नीचे 1 मीटर नीचे वाला कोई जगह हो उसका लेवल क्या होगा, 99 होगा। तो इस तरह से अगर इसका टॉपिक का ही नाम जो था ऊपर में कि व्हेन बेंचमार्क इज एबव लाइन ऑफ कॉलिमेशन, मतलब इंस्ट्रूमेंट का जो हाइट है उससे, उस इंस्ट्रूमेंट का जो साइट है बेंचमार्क उससे ऊपर है। हमेशा बेंचमार्क यहाँ पे होता था, नीचे में होता था, है ना, बेंचमार्क यहाँ कहीं पे बना हुआ रहता था, तो हम यहाँ से स्टाफ रखते थे या रीडिंग ये ऐसे ले लेते थे रीडिंग। अभी क्या है कि बेंचमार्क यहाँ पे ऊपर में है, तो उल्टा करके लेंगे या उसको वैल्यू को निगेटिव बोलेंगे। निगेटिव क्यों बोलेंगे ये भी आप लोग समझ गए, ठीक है। तो यही सब बात यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है, तो वो हम लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं कि अगला जो है हम लोग का क्या है, ऑब्स्टेकल, है ना, क्या डिफ़िकल्टीज़ है। ये 6th डिफ़िकल्टीज़ है, इसका नाम है लेवलिंग एलोंग ए स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप मतलब खड़ी चढ़ाई, है ना, एकदम पहाड़ की जो चढ़ाई है एकदम खड़ी है ना, इस टाइप से। तो उसमें क्या होता है कि हर कुछ दूर पे हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम लोग को बोला गया है कि इंस्ट्रूमेंट को हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, अगला रीडिंग और पिछला रीडिंग उसके बीच का डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए, है ना। मान लो कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखे हैं हम, तो इस जगह, ये जिस जगह पे जहाँ पे बैक साइड लेना है और ये अगला जगह जहाँ पे फोर साइड हम लोग लेना है, ये एकदम सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये डी सेम होना चाहिए, है ना।
तो कभी कभी जब स्टीप स्लोप के लॉन्ग होते हैं हम लोग को, तो ये एकदम डी सेम हो पाना, एकदम स्लोप के लॉन्ग है, जब हॉरिजॉन्टल इस पे सरफेस पे हैं तो ये बहुत आसान होता है ना। और जब स्टीप स्लोप पे हो तो ये डी सेम रखना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम रखना, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। तो उसके लिए क्या है कि आप कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम उन दो पॉइंट के एकदम बीच में रहिए, आप थोड़ा पीछे हट जाइए, आगे हट जाइए। जो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक स्टीप स्लोप है ना, ऐसे ऐसे ये, और इन सारे पॉइंट जो है S1 S2 ये सब रीडिंग लिया हुआ है, ये सारे पॉइंट हैं 1 2 3। तो वहाँ पे हम लोग को रीडिंग लेना था, और तो उनके बीच में हम लोग को ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है ये दिख रहा है, ये रखना था। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दिख रहा होगा कि ये सब पॉइंट, ये जो है टॉप व्यू है ऊपर का, ये जो है ये जो फ्रंट व्यू था है ना, ये सेक्शनल व्यू उसको बोल लीजिए, और ये जो है हम लोग का ये टॉप व्यू, उसी चीज़ को पहाड़ी को टॉप व्यू दिखा रहा है, ये टॉप वाला पोर्शन था है ना, ये S1 को दिखा रहा है, ये S2 को, यहाँ पे ये S3 है ना। तो दिखा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जो है ये लेवल L लिखा हुआ है, मतलब ये लेवल को आप थोड़ा दूर भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम इसके बीच में ही रखिए, आप थोड़ा जिगजैग वे में भी रख सकते हैं, थोड़ा दूर रख दीजिए, और दूर रख के तब देखिए कि ये दूरी और ये हॉरिजॉन्टल दूरी सेम रहे। फिर यहाँ पे दिख रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ दूर कर दिया है, और ये दूरी उसको सेम रखा है ना। मतलब आप अपने हिसाब से कि बैक साइड और फोर साइड जो है वो हम लोग का सेम हो, दूरी सेम हो बैक साइड और फोर साइड लेने का। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट को एकदम उन दोनों के बीच में उसी लाइन पर रखिए, आप थोड़ा सा जिगजैग वे भी कर सकते हो, तो आगे या पीछे साइड में आ जाइए, बस ये दूरी आप जो है मेंटेन कीजिए सेम। तो ये पहाड़ों पे दिक्कत आती है, जब खास करके जब स्लोप स्टीप होता है तो तुरंत जो है लेवल सेम चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत कम ही होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सही मेज़र करने के लिए आप थोड़ा पीछे आ जाइए है ना, उसी के लॉन्ग। ये दिख रहा है कि यहाँ पे लेवल यहाँ पर रखा, लेना यहाँ पे रीडिंग था है ना, थोड़ा पीछे चला गया, उधर चला गया, और ये दूरी सेम रखा उसने। तो इस तरह यहाँ पे भी वही सेम काम किया। तो ये काम हम लोग करते हैं, और इस तरह से करते हैं हम लोग लेवलिंग। मतलब ऊपर के सारे पॉइंट यहाँ तक करना रहा होगा लेवलिंग उसको, फिर लेवलिंग फिर नीचे भी उतरना रहा होगा, ये इसी तरह करके वो कंटिन्यू करता है। जिगजैग वे में चले जाते हैं, थोड़ा दूर हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, मेंटेन रखने के। अगर खड़े वहीं पे हो गया तो ठीक ही है, कोई बात नहीं, वहीं पर अगर बीच में ही रहे नहीं हो रहा तो जिगजैग वे करना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ये भी एक दिक्कत थी, इस दिक्कत को हम लोग ऐसे, ये कोई बहुत ऐसी दिक्कत नहीं थी बड़ी, तो इस दिक्कत को हम इस तरह से एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। अब है कि लेवलिंग है, 7वां पॉइंट है लेवलिंग अक्रॉस ए राइजिंग ग्राउंड और डिप्रेशन। तो ये बता रहा है कि राइजिंग ग्राउंड मतलब होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये हिल का जो कोई भी पहाड़ी है उसका ये टॉप है ना, ये टॉप है, ये जो है एकदम सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, ये डिप्रेशन है ना, और ये जो है एलिवेटेड चीज़ है, ऊपर उठा हुआ चीज़ है, एलिवेटेड है, ये डिप्रेटेड है, ये नीचे वाला चीज़ है। ये डिप्रेशन है, पहाड़ का सबसे नीचे वाला पॉइंट है इस पहाड़ी का, यहाँ पे जो दिख रहा है, और ये जो है टॉप है एकदम पारामाउंट है ना, ऊपर का चीज़। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें दिक्कत क्या है ना, कि जो अभी तक तो देख ही लिए कि जिगजैग वे में कर लेंगे, या कोई दिक्कत वाली क्या बात है इसमें। तो दिक्कत वाली ये बात है कि इसके लिए ये सजेशन है कि डिफ़िकल्टी ये आती है कि अगर इंस्ट्रूमेंट को सबसे अच्छा क्या लगता है हम लोग को, कि ऐसा पहाड़ी दिखता है कि सबसे पहले हमको लगता है कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट पे यहाँ पे जाके इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर दें। सबसे पहले यही दिमाग काम करता है हम लोग को कि सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जाके हम इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर दें, है ना। लेकिन अगर ऊपर वाले पॉइंट पे फिक्स कर देते हो तो आपको ये दिक्कत आएगी कि आपका लाइन ऑफ साइट जो है बहुत ऊंचा हो जाएगा। आपको जो नीचे वाले जगह हैं उन पे आप जैसे स्टाफ रखोगे ना, जैसे मान लो पहला रीडिंग यहीं पे लेना था, तो यही चीज़ स्टाफ आपका छोटा पड़ जाएगा, लाइन ऑफ साइट ऊपर पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इंस्ट्रूमेंट को फिर से शिफ्ट करने के लिए नीचे आना पड़ा होगा। तो आप हो सकता है एक आखिरी रीडिंग ले पाओ, एकदम सटा हुआ कोई पॉइंट रहा होगा उसका रीडिंग ले पाए होंगे, इधर कोई सटा हुआ पॉइंट है 2 रीडिंग ले पाएँ, लेकिन जितना भी नीचे वाले पॉइंट है सबका रीडिंग आप नहीं ले पाए होंगे। इधर भी जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो स्टाफ ही नीचे चला गया होगा। तो उसके लिए ये सजेस्टेड है कि आप क्या कीजिए कि आप जो इंस्ट्रूमेंट को हमेशा एकदम टॉप पे नहीं रख के ऐसा जगह पे रखिए कि उसका लाइन ऑफ साइट जो है ना वो जो है उसके टॉप को क्रॉस करता हुआ हो, लाइन ऑफ साइट जो है उसके टॉप को क्रॉस करता हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, लाइन ऑफ साइट का हाइट भी उस पहाड़ी के हाइट से बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, तो यहाँ पे रीडिंग ले लेंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, थोड़ा और नीचे वाला पॉइंट तो ये भी हो जाएगा, फिर इस साइड भी बहुत सारे रीडिंग आप ले पाएंगे। ऐसा सेटअप करने से ये फ़ायदा होता है। एकदम टॉप पे नहीं रखना चाहिए, उससे नीचे रखना चाहिए, या ऐसा जगह पर रखिए जहाँ पे आप मैक्सिमम रीडिंग ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं एकदम ऊपर ले जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रीडिंग ले पाएँ, ऐसा जगह पर नहीं रखना चाहिए। तो यही दिक्कत जो है आपको डिप्रेशन भी, जैसे यहाँ पे ये लोअर वाला पॉइंट है, इसमें भी बहुत लोग क्या करते हैं जाके यहीं पे इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे एकदम नीचे वाले जगह पे। एकदम नीचे भी रख दोगे तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है बहुत नीचा हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ये यहाँ पर वाला रीडिंग ले पाएंगे, यार यहाँ पर वाला ले पाएंगे। थोड़ा भी ऊपर वाला रीडिंग, जैसे यहाँ पर रीडिंग लेना है
तो ये चीज़ ही ऊपर होगी, इसका बेस ही ऊपर होगी, आपका लाइन ऑफ साइट से ऊपर है, तो रीडिंग कैसे लोगे, कहाँ पे लोगे रीडिंग, है ना। तो इसके लिए भी यही सजेस्टेड है कि आप जो है एकदम नीचे में नहीं ले जाएं, आप इसको थोड़ा ऊपर रखें, है ना, ऐसा जगह पर रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग, आपका ज़्यादा रेंज उसका बढ़ जाए, लाइन ऑफ साइट एकदम नीचे नहीं चला जाए। उस लाइन ऑफ साइट ऐसा रहे कि जहाँ जहाँ पे आपको रीडिंग लेना है वो उसके मैक्सिमम पॉइंट उस रेंज में आ जाए। तो आपको इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना, एक ही बार इंस्ट्रूमेंट रखोगे बहुत सारा रीडिंग ले लोगे। फोर साइड बैक साइड तो होगा ही, इंटरमीडिएट साइड भी बहुत सारे बना के हम जो है ये काम कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना होता है कि एकदम टॉप पे या एकदम जहाँ पे डिप्रेशन है, एकदम बॉटम है, वहाँ पे नहीं रखना चाहिए हम लोग को इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो ये एक मतलब ये भी एक डिफ़िकल्टी है, अगर वहाँ पर रख देते हो तो एक डिफ़िकल्टी है, आपको पेश आएगा। तो इसको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बहुत कॉमन सी डिफ़िकल्टी हैं जो मतलब दिक्कत आती है जब लेवलिंग करते हैं, इनको इस तरह से हम लोग दूर करते हैं। और कुछ है क्या, नहीं है, और कुछ नहीं है। आगे हम लोग को सोर्स ऑफ एरर इन लेवलिंग पढ़ना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या थी, और कुछ भी अदर डिफ़िकल्टी आ जाएगी। तो हम लोग इतना सारा डिफ़िकल्टी देख लिया कि अब खुद आगे भी जो है कुछ कुछ कॉमन सेंस लगा के वो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बस जो लेवलिंग का बेसिक रूल है वो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं एरर्स, सोर्स ऑफ एरर इन